श्रवण स्थली ये है तो अंधी अंधा की तपोस्थली पर इस समय जो है बारून बाजार में यहाँ श्रवण कुमार अपने माता पिताजी को लेके जा रहे थे भांगी में और घुमाने के लिए तीर्थ स्थान करने के लिए। तो रास्ते में उनको प्यास लगी और उस भांगी को रख करके पानी भरने के लिए निकले थे। वही स्थान है ये बारून अंधी अंधा, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ में इस मंदिर के महंत महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि महाराज जी अपने मुखार बिंदुओं से इस तपोस्थली के बारे में हमें पूरा विस्तार से बताएंगे, क्या है यहाँ की मान्यताएं और कैसे कैसे क्या हुआ, कहानियां हैं, आप हमें अपने जुबानी बताएंगे। महाराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भैया सीताराम। सीताराम भैया ये आश्रम त्रेता युग का है, जबकि प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। और उस समय में श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, अंतिम इच्छा क्या कि वो नेत्र से अंधे थे, उनको ऐसा वरदान था, श्राप था कि जब वो जो है श्रवण कुमार उनको चारों धाम की तीर्थ यात्रा करवाएंगे तो उनके नेत्र की रोशनी वापस आ जाएगी। ऐसा उनको अंधे क्यों हुए थे कि उस समय उनके श्रवण कुमार के माता पिता पुत्रहीन थे, पुत्र के लिए काफी चिंतित थे। तो उनको ऐसा बताया गया ज्योतिषियों द्वारा कि पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी, लेकिन दोनों नेत्रों से दोनों लोग अंधे हो जाओगे, पुत्र को देख नहीं पाओगे। वही पुत्र बड़ा होकर जब तुम्हें तीर्थ यात्रा कराएगा तो तुम्हारे नेत्र की रोशनी दोबारा वापस हो जाएगी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और उनको श्रवण कुमार की प्राप्ति हुई। वही श्रवण कुमार बड़ा होने के बाद अपने माता पिता की नेत्र की रोशनी वापस लाने के लिए, उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए और लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। और उस समय में पानी का साधन कहीं कोई ऐसे साधन तो था नहीं, नदिया कुंड सरोवर यही साधन था। यहीं पे उस समय में घनघोर जंगल था। यहाँ पर जब पहुंचे तो उन्होंने प्यास की इच्छा जाहिर की। तो उस समय में ये सामने वृक्ष देख रहे हैं, इसी वृक्ष की किसी शाखा में कांवर को लगा के, और पास में ही तमसा नदी बावड़ी झील है जहाँ पे जल लेने के लिए गए थे। और वहाँ किसी कार्य से घूमने के लिए उस समय के सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ निकले थे। जब एक कमंडल सरोवर में लगाए तो उनको लगा कि कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। हिंसक पशु समझकर उन्होंने बाण चलाया, वो बाण श्रवण कुमार के सीने में लगा। वो श्रवण कुमार विलाप करने लगे, कराहने लगे। उनको लगा कि तो किसी मनुष्य के तीर लगा, हमसे घोर अनर्थ हो गया। श्रवण कुमार के पास आए, पश्चाताप करने लगे राजा दशरथ। श्रवण कुमार ने कहा, राजन पश्चाताप करने से अब कुछ नहीं होगा, जो विधि का विधान था वो तो हो गया। अब आप मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, उनको ये जल ले जाकर पिला दीजिए। श्रवण कुमार के आदेशानुसार वहां से जल लेकर आए। जल तो लेकर आ गए, लेकिन उनके मुंह से ना कोई शब्द निकल रहा था, ना बोल पा रहे थे कि मैं किस मुंह से कहूं कि आपका पुत्र मेरे हाथों मारा गया या जल पी लीजिए। लेकिन उनके माता पिता के बार बार आग्रह करने के बाद कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, राजा दशरथ बोले कि मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हुई, मैं उनकी आदेशानुसार ये जल लेकर आया हूँ, ये जल आप पी लीजिए। वहीं पे श्रवण कुमार के माता पिता उनके हाथ से जल लेकर उनको श्राप देते हैं कि आज जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ पति पत्नी, वैसे चौथे पन में तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे, मरोगे, और ठीक समय पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। वही श्राप जाकर जब उसी श्राप को, उस महात्मा के श्राप को घटित करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होना पड़ा। वही बड़े होने के बाद राम लक्ष्मण वनवास गए। उनके वियोग में राजा दशरथ का शरीर छूटा और वो राम लक्ष्मण वनवास में थे, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। ठीक समय पर उनका दाह संस्कार नहीं हो पाया। यही कहानी से स्थल की है। महाराज जी, जैसे कि हमें ये जो है हम लोग सुने हैं कि यहाँ आने के बाद तमाम ऐसी मान्यताएं हैं जो कि करने से इंसान इलाज कराने में तमाम समस्या होती रहती हैं। तो यहाँ आने से लोग बताते हैं कि एक ऐसा खजुहा ताल के नाम से है कि यहाँ से नहाने से उसकी तमाम जो है जी भैया जी, जैसे लोगों चर्म रोग संबंधित सफेद दाग को छोड़कर दांत, खाज, खसरा, खजुली, पीती, ये सब जो होती है, एक कुंड में स्नान करने से
जो श्रवण कुमार को के माता पिता राजा दशरथ को श्राप देने के बाद श्रापित जल फेंके थे, अच्छा। वो इसी स्थान पे पड़ा था जहाँ आज कुंड बना हुआ है। अच्छा। तभी से मान्यता है और होता भी है आज भी कि जो उसमें स्नान करता है उसको रोग मुक्त हो जाता है। जी महाराज जी, जैसे ये कि बताया जा रहा है कि यहाँ एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पर ये श्रवण कुमार अपने माता पिता की जो है इस भांगी को रखे थे, वो हम ये वृक्ष अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये सामने जो देख पा रहे हैं ये वही वृक्ष है जो कि आज तक इसे तमाम ऐसे लोग आए जो इस वृक्ष को देख रहे हैं, लेकिन इसका ये नाम नहीं बता पा रहे हैं कि ये कौन सा वृक्ष है और कब से लगा है। क्या महाराज जी इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, आज तक कोई जानकारी नहीं है भैया। 1902 में स्थल रजिस्टर्ड हुआ था एडवर्ड विवेचनी महासभा द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा जी। और उस पे शिलालेख भी 121वां शिलालेख लगा हुआ है। तब भी ये वृक्ष ऐसे था जी। आज भी ऐसे है। लोग यही बताते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जी। ये वृक्ष आज भी लग रहा है, जैसे कि बता रहे हैं महंत जी, ये लगातार 1902 ईसा पूर्व से ये जो है इतनी सदी से ये वृक्ष हम देख रहे हैं। ऐसे ही हरा भरा ये जो है बना रहता है, और जो कि ये ऐसे भी नहीं। महाराज जी ये क्या मोटा भी नहीं हुआ? क्या इसमें कुछ शाखाएं ऐसी थी जो कि अब तक कटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप जो शाखाएं गिरी हैं जो ज्यादा पुरानी हो जाती है। भांगी को लेकर के ये आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं के जो तपोस्थली के पास हम लोग मौजूद हैं। और जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि आज यहाँ काफी तेजी के साथ जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी, जब से अयोध्या में प्रभु जी के मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, उसी के तुरंत ही यहाँ पर जो है श्रवण कुमार के तपोस्थली का जो है इस पर कार्य जो है प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह पे क्या बन रहा है। महाराज जी ये हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये सामने जो बन रहा है ये क्या है? ये भैया सामने यात्री विश्राम गिरी है। अच्छा। उधर महिला पुरुष के लिए सुलभ शौचालय है। अच्छा। बाकी मंदिर परिसर की बाउंड्री है और बाकी इंटरलॉकिंग और काम कोना की बात है कि आज तक के लोग यहाँ के लोगों की वजह से उपेक्षा का शिकार रहा। मंदिर अपनी अस्मिता को खो चुका था, लुप्त हो चुका था जी। लगभग ये देखा जा रहा है कि काफी जो है बड़ी जो है एरिया में यहाँ काम शुरू हुआ है। अभी हम अपने दर्शकों को यहाँ से दिखाएंगे और ये कैसे कैसे क्या इस पर कार्य चल रहा है और कहाँ क्या बनेगा, विस्तार से अभी हम जो है महाराज जी के साथ जुड़ करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए अभी इस पर काफी तेजी के साथ इस पर काम चल रहा है। ये पे इसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये मंदिर है और मंदिर का सारा प्रांगण है और ये वही कुंड है जिसमें नहाने से तमाम रोगों का निवारण मिलता है, तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए अभी काफी तेजी के साथ यहाँ कार्य चल रहा है। ये वही तालाब है, ये जो जिसे खजुआ कुंड के नाम से जाना जाता है। ये है श्रवण कुंड स्थली, तपोस्थली। यहाँ ये देखिए पूरा आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बाउंड्री चल रही, बाउंड्री वाल इस पे बाउंड्री वाल का कार्य इस पे लगातार जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए काफी दूरी में जो है कम से कम कुछ नहीं तो 1 एकड़ 2 एकड़ में ये लगभग पूरी मंदिर का जो है ये तपोस्थली भूमि है। और ये देखिए आप जो सामने देख पा रहे हैं ये है कहीं न कहीं प्रसाधन भवन और ये जो है ये रूम। और ये देखिए आप अभी हम आगे लेके चलेंगे, दिखाने का प्रयास आपको करेंगे। जो है टाइल्स और पत्थर का भी कार्य चालू हो गया है, पत्थर भी लग रहे हैं। ये है ये मंदिर है इस मंदिर के अंदर में हनुमान जी की जो है मूर्ति भी है और ये रूम है। और हम बाहर अब निकलते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। ये शायद जो भी है, ये अभी महंत जी से हमें जो जानकारी मिली है उन्होंने बताया कि ये है विश्राम स्थल। इस पर जो है जो भी लोग आएंगे वो यहाँ विश्राम करेंगे। और देख रहे हैं काफ़ी जो है अच्छे ढंग से जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें तमाम देखिए पत्थर और ये देखिए तमाम कारीगर वगैरह भी आए हैं, जो कि लोग बताए जा रहे हैं बिहार से आए हैं। और तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं, अपने अपने जो है कारीगर अपने हाथों से जो है अच्छी कारीगरी करके यहाँ अच्छा कार्य बनाने। और देखिए जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की नगरी में कहीं न कहीं वहाँ से पत्थरों को तराशा गया है, राजस्थान, जयपुर और कहीं कहीं से पत्थर आ रहे हैं। तो यहाँ भी उसी मैप के अनुसार जो कि ये बनाया गया है। कितना अद्भुत नज़ारा और कितने बेहतरीन ढंग से जो है इसको जो है बनाने का कार्य किया जा रहा है।
और काफी मजबूती के साथ इस पे देखिए आप, ये देखिए फर्श पे लग गई है, ये शायद जो भी है पत्थर है संगमरमर के, और भी ये तमाम अभी काफी तेजी के साथ ये दीवारों पे कार्य चल रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं कि जैसे कि ये अयोध्या में हर दीवारों पे बाउंड्री पे ये पत्थर लग रहे हैं, वैसे सेम पत्थर यहाँ लग रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं ये मंदिर है, इस पे महाराज जी जो हैं बैठे हैं, और हमारी टीम मौजूद है न्यूज चैनल की, ये भी, और ये महाराज जी आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद जब ये बन जाएगा फिर हम आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, आज हम एक चीज और आपको ऐसे दिखाएंगे कि आज काफी कई ईसा पूर्व का ये वृक्ष है, जो कि आज तक इस वृक्ष के बारे में कोई ये नहीं, इसका नाम नहीं बता पाया इसका क्या नाम है। देख पा रहे हैं, ये आपको हम बहुत बारीकी से दिखा रहे हैं। ये महाराज जी बता रहे हैं कि इस पत्थर के बारे में शायद अभी तो किसी को नहीं पता कि कितने दिन पूर्व ये जो है लगा है। इस पे सिर्फ ये आप देख पा रहे हैं 121 श्री श्रम, ये जो इतने ईसा पूर्व ये पत्थर जो है लगाया गया है, और ये वही वृक्ष है जहाँ जिसके नीचे श्रवण कुमार की बहंगी रखी थी अपने माता पिता को लेकर के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं अवधि क्रिएटर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र।